जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आरंभ की है और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये बहुत ही मानक पुस्तकों से तैयार की गई है। आप सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो राजस्थान की अध्ययन की बुकें चलती हैं, वहीं से हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है। और सबसे पहले हमने 8वीं की बुक को उठाया है, जिसका नाम है हमारा राजस्थान। इसका जो पहला लेसन है, उसके अंदर लगभग 35-36 एमसीक्यू बने थे, जिनका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, जिन मित्रों ने नहीं देखा है, वो जरूर देखें। और आज हमारा सेकंड लेसन है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान। ये पाठ है हमारा, और इस पाठ में जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनते थे, वो मैंने बनाए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 की जो क्रांति हुई, उसका तात्कालिक कारण क्या था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसका तात्कालिक कारण क्या था। ये कारण आपको भारत के संदर्भ में पूछा गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। पहला ऑप्शन है नाना साहब की पेंशन बंद करना, ये कोई मुख्य कारण नहीं था। दूसरा है गोद प्रथा का निषेध, ये भी कोई मुख्य कारण नहीं था। तीसरा है सामंतों का शोषण, ये भी कोई मुख्य कारण नहीं था। चौथा है एन एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की यानी लगी चर्बी, ये महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिकों के हाथों में एनफील्ड राइफल थी, और इस एनफील्ड राइफल के आगे जो ढक्कन लगा हुआ था, वो गाय और सुअर की चर्बी का था। उसको उपयोग में लेने के लिए वो ढक्कन हटाना पड़ता था दांतों से। जो हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर ये चीज़ें, हमारी संस्कृति में ये चीज़ें नहीं थी। इसलिए हमारे भारतीय सैनिकों ने इसका विद्रोह किया, और यही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण बना। तो इसमें आएगा द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने कब तक है राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। लगभग यानी कौन से सन तक है राजस्थान रियासत के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों से दोस्ती का हाथ मिला लिया। सन 1817, 1818, 1816, 1718। तो इसमें आएगा 1818 में 1818 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है। पहला कथन है 1840 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। दूसरा 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई। तीसरा 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई। चौथा 1822 में मेरवाड़ बटालियन की स्थापना हुई। देखिए, जो जो ये लास्ट के 3 हैं, ये बिल्कुल सही हैं, 1834, 35 और 22। लेकिन मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1840 में न होकर के ये 1841 के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर है 4। जो क्वेश्चन नंबर था 3, उसमें ए आएगा। 4 नंबर है भारत में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारत में 1857 का विद्रोह है कब आरंभ हुआ। 5 में पूछा है कहाँ हुआ। तो देखिए, भारत में 1857 को विद्रोह है 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था, और ये मेरठ के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। ये तो है भारत के संदर्भ में। और यदि आपको पूछे राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहाँ हुआ, तो राजस्थान में 1857 का विद्रोह है 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को
और कहाँ हुआ था? नशीराबाद के अंदर हुआ था। तो इसमें भारत का भी याद रखना और राजस्थान का भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। बिल्कुल मेजर सावर्स ही उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। दूसरा, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन था। बिल्कुल उसमें मेक मेसन ही मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। बिल्कुल उस समय कर्नल ईडन ही जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इसमें 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो राइट उत्तर होगा द। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर में पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एजीजी का जो पूरा नाम है वो है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल है इसका पूरा नाम। अब बात करते हैं 1857 के समय राजस्थान का कौन था? मेजर सावर्स बिल्कुल नहीं था। मेक मोशन बिल्कुल नहीं था। और ईडर्न बिल्कुल नहीं था। उस समय था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? जो 1857 में विद्रोह हुआ उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो राइट उत्तर होगा 6 थी उस समय। नाम भी सुन लें, नसीराबाद 1, नीमच 2, इरनपुरा 3, देवली 4, ब्यावर 5 और एक थी उदयपुर की खेरवाड़ा। ये थी 6। क्वेश्चन नंबर 9 है, 19 मई 1857, डेट याद रखना। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ पर मिली? यानी भारत के अंदर जो 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हो गया था, 19 मई को इसकी सूचना एजीजी लॉरेंस को मिली। उस समय एजीजी कहाँ पर थे? ऑप्शन है नशीराबाद, मेरठ, कोटा, माउंट आबू। उस समय ये माउंट आबू के अंदर बैठे थे। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शानदार और जानदार प्रश्न ये सारे ही यहीं से अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा है? नशीराबाद नशीराबाद जो सैनिक छावनी थी, नशीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसका मुख्यालय अजमेर में था। और अजमेर में उस समय 15वीं बंगाल नेटिव इन नेटिव इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट काम कर रही थी। तो नशीराबाद, अजमेर और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी। नीमच का मुख्यालय उस समय कहाँ था? ग्वालियर में था। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिडेंट काम कर रही थी। एरिनपुरा का मुख्यालय कहाँ पर था? बिल्कुल पाली में था। और पाली के अंदर उस समय जोधपुर लीजियन काम कर रही थी। तो ये जो 3 सैनिक छावनियाँ हैं इनके मुख्यालय बिल्कुल सही है। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? देवली का मुख्यालय कहाँ था? टोंक में था। बिल्कुल देवली का मुख्यालय टोंक में था। ब्यावर का मुख्यालय उसमें अजमेर में था। और यहाँ पर मेर रेजिडेंट काम कर रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ब्यावर, अजमेर, मेर रेजिडेंट काम कर रही थी। और जो यानी उदयपुर के अंदर जो थी वो कौन सी सैनिक छावनी थी? वो थी खेरवाड़ा। और यहाँ पर भील रेजिडेंट काम कर रही थी। यहाँ पर भील काम कर रही थी, यहाँ पर मेर काम कर रही थी। और नशीराबाद के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री काम कर रही थी। तो इसमें द ऑप्शन आएगा क्योंकि ये तीनों ही सैनिक छावनियों का मुख्यालय सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कहाँ हुआ, इसके ऊपर मैंने डिटेल बता दी थी कि राजस्थान में पहला विद्रोह है भारत में 10 मई 1857 मेरठ को हुआ। राजस्थान में 28 मई 1857 को नशीराबाद में हुआ था। इसके ऊपर मैंने व्याख्या बताई थी। उम्मीद करता हूँ आपकी याद वहाँ हो गया होगा। तो क्वेश्चन 12 और जो 13 है, 12 में पूछा है कहाँ हुआ, तो नशीराबाद में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कब हुआ, तो 28 मई 1857 हुआ। भारत में पूछे तो मेरठ में हुआ, 10 मई 1857 को हुआ। राजस्थान में पूछे तो नशीराबाद में हुआ, 28 मई 1857 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी मेजर स्कॉटिश वुड यानी वुडे और न्यूबरी की हत्या कौन से विद्रोह में हुई थी। देखिए, राजस्थान में जो पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नशीराबाद के अंदर हुआ था, यहीं पर यानी मेजर स्कॉटिश वुड की और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के बाद यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। और जो नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने का काम किया था वो डूंग जी ने और जवाहर जी ने और एक जाट नेता था जिसका नाम था लुटू जाट, जिसका नाम था लुटू जाट। इन्होंने इनको लूटने का काम किया था। तो ये आपको याद रखना है। 14 में आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसका मैंने ऊपर व्याख्या में उत्तर बता दिया कि नसीराबाद में विद्रोह के पश्चात जो विद्रोही थे वो कहाँ प्रस्थान कर गए थे। तो सबको पता है वो यानी वुड और न्यूबरी को मार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने पहले बता दिया था कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह के समय मेर रेजिमेंट कहाँ काम कर रही थी। तो आपको पता है ब्यावर, ब्यावर जो सैनिक छावनी थी जिसका मुख्यालय अजमेर में था, वहाँ पर मेर रेजिडेंट काम कर रही थी। तो इसमें राइट उत्तर होगा द। क्वेश्चन नंबर 17 में भील रेजिडेंट पूछी है, तो आप सबको पता है इसका राइट उत्तर होगा ए, क्योंकि इसको ऊपर मैंने व्याख्या में पहले बता दिया था। तो इसमें होगा ए। 18 वाली का मैंने पहले बता दिया था कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह हुआ। उस समय जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट कहाँ काम कर रही थी, नशीराबाद में काम कर रही थी। और नशीराबाद का मुख्यालय था अजमेर के अंदर। तो 18 में होगा ए ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि नीमच में विद्रोह है कब हुआ। तो देखिए, नीमच में जो विद्रोह हुआ वो हुआ कब है, 8 मई 1857। 10 मई 1857 को तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत में तो ये पहला विद्रोह मेरठ में हुआ था। 28 मई 1857 भी नहीं हो सकता क्योंकि राजस्थान में नशीराबाद में पहला विद्रोह यही हुआ था। अब हमारे पास बच गई दो डेट, इनमें से कोई एक डेट नीमच विद्रोह की है और वो है 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किया मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग के अंदर नीमच में विद्रोह हुआ और विद्रोहियों ने अंग्रेजों के शस्त्रागार में आग लगा दी। आग लगा दी इनके अंदर अंग्रेजों के शस्त्रागार के अंदर। और नीमच के अंदर उस समय जो कप्तान था वो मेक डोनाल्ड था, जिसने किले की रक्षा का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर नीमच विद्रोही शाहपुर चले गए, शाहपुर की ओर बढ़े, शाहपुर पहुंच गए और ये विद्रोह इस प्रकार से चला। अब हम बात करते हैं कि नीमच में विद्रोह हुआ कब है। तो हुआ 3 जून 1857 को। 20वें का उत्तर व्याख्या में दे दिया है मैंने कि कौन सी सैनिक छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह करे शस्त्रागार में आग लगाई। तो वो लगाई थी नीमच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीमच में विद्रोह के पश्चात क्रांतिकारी कहाँ पहुँच गए। तो कहाँ पहुँच गए थे, शाहपुरा पहुँच गए थे, ये भी मैंने बताया। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है
वो है सावर्स। सावर्स ने सावर्स ने सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़, कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता ली और सहायता लेकर के उन्होंने पुनः कौन सी सैनिक छावनी पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो यानी जो सावर्स थे, सावर्स ने क्या किया? सावर्स ने ये किया कि कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता लेकर के और नीमच पर इन्होंने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। नीमच पर इन्होंने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ? बहुत अच्छी लाइनें हैं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एरिनपुरा में विद्रोह हुआ कब है, और जो एरिनपुरा सैनिक छावनी थी जिसका मुख्यालय पाली में था, वहां पर जोधपुर लीजियन रेजिमेंट काम कर रही थी। ये भी ध्यान रखना। देखिए, डेट बता दूं, 10 मई तो हो नहीं सकती, 28 मई हो नहीं सकती, 3 जून नीमच है, तो बच गई क्या? 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के अंदर विद्रोह होता है। और इस विद्रोह के अंदर एक नारा लगा था। उस नारे का नाम था, यानी चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो आपको ये पूछ ले कि क्वेश्चन नंबर 24 कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के विद्रोहियों ने दिया था? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? एरिनपुरा के विद्रोहियों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है एरिनपुरा एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो विद्रोही थे वो ठाकुर कुशाल सिंह, यानी एरिनपुरा के अंदर जो विद्रोही थे उनको ठाकुर कुशाल सिंह अपने साथ कहाँ ले गया था? तो आपको पता है कि जो ठाकुर कुशाल सिंह था वो आहवा के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। आहवा के विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कर रहा था। और एरिनपुरा के अंदर जो विद्रोही थे उनको लेकर के वो अपने साथ चला गया था आहुआ। तो इसमें आएगा द ऑप्शन आएगा। तो आज के वीडियो में इसमें हम रखते हैं केवल और केवल 25% ही। बाकी के जो 25% बचे हैं वो इसके हम सेकंड वीडियो के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये बहुत लंबे हो जाते हैं और लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। इसलिए इस लेसन को हमने 2 भागों में बांट दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको शानदार लगे होंगे। तो वीडियो को इतना शेयर करो, जो विद्यार्थी जो मित्र इस चैनल पर पहली पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने से जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, आपको इंतज़ार नहीं करना होता। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सेकंड लेसन के सेकंड वीडियो के साथ।